तो दोस्तों आज 22 अक्टूबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। तो वो बड़ी खबर क्या आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, एक नए कॉन्टेस्ट को लेकर, एक नई स्कीम को लेकर, जिसके तहत आपको घर बैठे बैठे 40,000 रूपए मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये 40,000 रूपए फ्री में पाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक भयंकर सॉफ्टवेयर को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसको डीप फेक के नाम से जाना जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए महिलाओं की तस्वीर पर से उनके कपड़े हटा दिए जाते हैं और उनको बिल्कुल न्यूड कर दिया जाता है और फिर ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। और इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईबी मंत्रालय से इसकी जानकारी मांगी है। तो ये पूरा मामला क्या है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में संजय दत्त को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर है, लेकिन इसी को लेकर एक ताजा अपडेट आया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो भी नौकरी करने वाले हैं तो उन लोगों को दशहरे से पहले बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि रेलवे अपना किराया बढ़ाने वाला है। तो किराए के बढ़ाने को लेकर इंडियन रेलवे की तरफ से क्या बयान आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत को लेकर और इसके अलावा उनकी बहन को लेकर फिर से एक बार बड़ी खबर आई है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के लिए नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कंगना रनौत को लेकर फिर से कौन सा नया मामला सामने आ गया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन पर सैमसंग की तरफ से 40% की छूट दी जा रही है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो बसों का किराया है वो सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 77,05,158 हो चुकी है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,16,653 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 79,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 68,71,895 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,15,327 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो ने लॉन्च किया अपना वेब ब्राउजर जियो पेजेस के नाम से। मजबूत डाटा के साथ सिक्योरिटी का भी है दावा। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपना खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, यानी कि गूगल क्रोम जैसा वेब ब्राउजर। इस नए वेब ब्राउजर को कंपनी ने जियो पेजेस का नाम दिया है। कंपनी का दावा है कि उसका ये नया वेब ब्राउजर तेज होने के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि ये आपके डाटा को भी सुरक्षित रखता है और जो आपकी निजी जानकारी ली जाती है ऐप को इस्तेमाल करते वक्त, ये उसकी भी सिक्योरिटी बिल्कुल सही तरीके से करता है दावे के मुताबिक। चाइना के कंपनी के यूसी वेब ब्राउजर पर प्रतिबंध के बीच रिलायंस जियो ने मौका देखते हुए जियो पेजेस को मार्केट में उतार दिया है। आपको बता दें अभी जो सबसे अच्छा ब्राउजर माना जाता है वो है गूगल कंपनी का गूगल क्रोम ब्राउजर। तो ऐसे में जियो के इस ऐप की टक्कर सीधे गूगल के गूगल क्रोम से होने वाली है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट आता है यूजर की तरफ से। अभी हम आपको इस ब्राउजर के बारे में एक और बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार की अपनी वेबसाइट पर शुरू हुआ एक और नया कॉन्टेस्ट। आप घर बैठे पा सकते हैं 40,000 रूपए बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक नया कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है, गेट डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। आपको डिजाइनिंग करनी है खेल प्रणाली को लेकर, यानी कि जो भारत के खेल हैं उसको लेकर। जिसके भी डिजाइन को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पसंद किया जाएगा तो उस व्यक्ति को प्राइज मनी के रूप में 40,000 रूपए दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2020 है। तो दोस्तों सरकार के इस कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा कैसे ले सकते हैं, आपको सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, इसकी और ज्यादा अधिक जानकारी क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिलाओं की तस्वीरों को न्यूड में बदल रहा है ये सॉफ्टवेयर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईबी मंत्रालय से मांगी है इसकी जानकारी। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर जिसको डीप फेक के नाम से जाना जाता है, इसकी जानकारी मांगी है। आपको बता दें ये महिलाओं की सामान्य तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदलता है। इस संबंध में साइबर रिसर्च एजेंसी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की थी।
थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब तक इससे करीब 1 लाख महिलाओं को शिकार बनाया जा चुका है। आपको बता दें, इसकी वजह से महिलाओं को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर महिला की तस्वीर अपलोड करने की इजाजत देता है और फिर उसके कपड़ों को हटा देता है। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, लेकिन फ्री वर्जन में वाटर मार्क दिखाई देता है, लेकिन महज 100 रुपए देने से वाटर मार्क भी हटा दिया जाता है। तो ये डीप फेक सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा खतरनाक है, खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो इसी के लिए जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, तो वो अपनी तस्वीरों को कहीं पर भी साझा ना करें। कोशिश करें कि अपनी तस्वीरों को कम से कम साझा करें, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी तस्वीर के कपड़े उतारे जा सकते हैं और कपड़े उतारने के बाद वो तस्वीर बिल्कुल असली लगती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करता है। तो इसीलिए सावधान रहिए। आने वाले दिनों में इसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून भी आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संजय दत्त ने कैंसर को दे दी मात, सोशल मीडिया पर लिखी दिल की बात। जी हाँ, संजय दत्त ने अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कैंसर को मात दे दी है। संजय दत्त पिछले कुछ समय से फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे। अपने जुड़वा बच्चे के जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी कि अब वो कैंसर से ठीक हो चुके हैं और उन्होंने कैंसर को मात दे दी है। तो जो भी संजय दत्त के फैंस हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दशहरे के पहले केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएगा बोनस का पैसा। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, दशहरे के पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को दशहरे के पहले बोनस दे दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 3,737 करोड़ रुपए का बजट भी दिया है। पूरा बोनस एक ही किस्त में दे दिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में बोनस का पैसा आ जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कॉमर्शियल संस्थाओं जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, EPFO, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, साथ ही में इसी तरह के जो 17 लाख कर्मचारी हैं, तो इन लोगों को भी बोनस दिया जाएगा और इसके लिए 2,791 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। सरकार के 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा और इसके लिए भी 906 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। यानी चीनी बीमारी के भी हालात में सरकारी कर्मचारियों की इस दिवाली में बल्ले बल्ले हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली मेट्रो ने नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 से ज्यादा यात्रियों पर लगाया जुर्माना। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो ने सही से मास्क नहीं लगाने के कारण टोके जाने पर हंगामा करने वाले 5,180 से ज्यादा यात्रियों से प्रत्येक से 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो की सेवा पूरी तरीके से 12 सितंबर से बहाल हुई थी और इसके बाद से लोगों ने DMRC को काफी सहयोग दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि मास्क सही से नहीं लगा रहे थे, तो इसकी वजह से उन्हें टोका गया। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने मेट्रो के अंदर या मेट्रो स्टेशन पे हंगामा किया, तो ऐसे ही लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जो भी लोग मेट्रो में सफर करने वाले हैं, उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर आपने मास्क लगाया होगा और सही से नहीं लगाया होगा, तब भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने रेल किराया बढ़ाने की खबरों को किया खंडन, दिया अपना जवाब। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच भारतीय रेलवे ट्रेनों को चलाकर लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बना रहा है, लेकिन वहीं अब त्योहारों के समय मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि रेलवे का किराया बढ़ने वाला है और इसकी वजह से आम लोगों में खासा नाराजगी है। लेकिन अब इस पर रेलवे ने अपनी सफाई दी है। रेलवे ने ट्रेनों का किराया बढ़ाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। रेलवे ने कहा है कि फेस्टिव सीजन या अन्य डिमांड वाली सीजन में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेनें हैं, उनका किराया आमतौर पर सामान्य ट्रेनों से ज्यादा ही होता है। इंडियन रेलवे ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं या जो अभी त्योहारों के मौके पर कुछ और ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो इनका किराया बिल्कुल सेम होगा। लेकिन जो नियमित ट्रेनें चलती थी सामान्य तौर पर, तो उनसे इन ट्रेनों का किराया ज्यादा ही होता है। जिन लोगों ने अभी तक स्पेशल ट्रेनों में सफर नहीं किया होगा, तो उनको किराया थोड़ा महंगा लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस। इस मामले में होगी अब पूछताछ। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अब पंगा गर्ल के नाम से जानी जाती है। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए अगले हफ्ते पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि कंगना रनौत अपनी बातों के जरिए, अपनी टिप्पणियों के जरिए समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रही हैं और इसी की वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, आए दिन कंगना रनौत कुछ न कुछ ऐसी बातें कहती रहती हैं जो कि मीडिया में काफी ज्यादा चलती हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि भारत के संविधान के मुताबिक धारा 153A के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म पर, नस्ल पर या किसी के कलर पर नहीं बोल सकता। लेकिन आपको बता दें, ये जो नया नोटिस जारी किया गया है वो इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि कंगना रनौत पर इस बात का आरोप है कि वो अपनी बातों से, अपनी टिप्पणियों से समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने का काम कर रही हैं और इसी के लिए उन्हें अपना जवाब देना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग का दिवाली ऑफर, स्मार्टफोन पर मिलेगी 40% की छूट। जी हाँ, सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन, टीवी और अन्य उत्पादों की व्यापक रेंज पर भारी छूट के साथ कैशबैक की घोषणा की है। सैमसंग के इस ऑफर का फायदा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि samsung.com से उठाया जा सकता है। सैमसंग का दावा है कि देश के 16,000 पिन कोड पर 2 से 3 दिनों के अंदर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दी जाएगी। आपको बता दें, सैमसंग के कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जिस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई स्मार्टफोन अगर 20,000 रुपए का है
है तो वो अभी आपको मात्र 12,000 रुपए में मिल जाएगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि सैमसंग के कौन से प्रोडक्ट पर कौन से मोबाइल पर कितनी छूट दी जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आत्मनिर्भर भारत का कमाल, पहली बार इस फ्यूल से दौड़ेंगी बसें, कम होगा किराया। जी हाँ, चीनी बीमारी के काल में देश आत्मनिर्भर होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत देश में पहली बार हाइड्रोजन सीएनजी से बसें चलेंगी। राजधानी दिल्ली में इसकी टेस्टिंग चल रही है। इससे न सिर्फ बसों का किराया घटेगा बल्कि पोल्यूशन भी कम होगा। आपको बता दें हाइड्रोजन सीएनजी में 18% हाइड्रोजन मिलाया गया है, इसीलिए इस फ्यूल को HCNG का नाम दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन सीएनजी का। आने वाले दिनों में जहां जहां पर इस फ्यूल से गाड़ियां चलेंगी, जो भी बसें चलेंगी तो उनका किराया कम हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 22 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान पूरे भारत के लिए। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंतरिक कर्नाटक में, रायलसीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तटीय उड़ीसा में, गंगी पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में, त्रिपुरा के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, तटीय कर्नाटक में, केरल में, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, दक्षिणी गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हमने अभी आपको जिन भी राज्यों के, जिन भी शहरों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी आज 22 अक्टूबर 2020 के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खबर, वेब वर्जन में जल्द मिलने वाला है ये कमाल का फीचर। जी हाँ, व्हाट्सएप यूजर को जल्दी नया फीचर मिलने वाला है। खास बात यह है कि ये फीचर वेब वर्जन के लिए होगा, यानी कि जो व्हाट्सएप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर चलाया जाता है। मतलब अब व्हाट्सएप वेब यूज करने वालों को एक नया फीचर मिलेगा। वेब वर्जन पर जल्दी वॉइस और वीडियो कॉलिंग का फीचर दिया जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से। एक नई जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, तो आने वाले दिनों में कॉलिंग का फीचर कंप्यूटर, लैपटॉप में भी मिलने वाला है व्हाट्सएप की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए 12,000 रुपए और खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। सरकार का एक बड़ा ऐलान। जी हाँ, सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए यानी कि मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए 3 नई योजनाएं लागू की गई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक श्रमिकों को धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करने के लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसी 12,000 रुपए के जरिए वो लोग धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर घूम पाएंगे। इसके अलावा दूसरी योजना के तहत गरीबों की, श्रमिकों की, उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली बेटियों को किताबें खरीदने के लिए 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं तीसरी योजना के मुताबिक अगर किसी श्रमिक का बच्चा यानी कि मजदूर आदमी का बच्चा जिला के स्तर पर किसी खेल में सेलेक्ट किया जाता है तो उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा राज्य के स्तर पर चुना जाता है तो उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा किसी भी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाता है तो उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाता है तो उसे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये 3 नई योजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए, यानी जो मजदूर हैं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए। वैसे आपको बता दें कि इस योजना को फिलहाल यूपी सरकार ने लागू किया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इसको देखा देखी दूसरे राज्य में भी इस तरह की योजनाएं लागू कर दी जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिवाली से पहले SBI ने दिया बड़ा तोहफा, ग्राहकों को होम लोन के लिए ब्याज में मिलेगी छूट। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को होम लोन पर ब्याज दरों में 0.25% की छूट देने की घोषणा की है, यानी कि आम दिनों के मुकाबले में इस छूट के तहत जो होम लोन है वो सस्ता पड़ेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के SBI के ग्राहकों को उनके सिबिल स्कोर के हिसाब से योनो ऐप के जरिए आवेदन करने पर 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर ये छूट दी जाएगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप SBI का योनो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नजदीकी बैंक के ब्रांच जा सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र में जांच के लिए CBI को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति। जी हाँ, उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए बढ़ाई गई आम सहमति को वापस ले लिया है। इसका अर्थ है कि अब राज्य में यानी कि महाराष्ट्र में CBI को किसी भी तरह की जांच करने के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। लेकिन आपको बता दें अभी जो जांच चल रही है सुशांत सिंह के मामले पर, तो उस पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुशांत सिंह के केस की जांच करने का आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इसीलिए इस वाले केस की जांच CBI बिना अनुमति के कर सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई जांच करनी होगी CBI को महाराष्ट्र के अंदर, तो इसके लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब CBI को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसे TRP के फर्जीवाड़े की जांच करनी है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें अभी हाल ही में 3 न्यूज चैनलों पर इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि वो लोग TRP में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें TRP के जरिए इस बात का पता चलता है कि कौन से चैनल को या किस शो को कितना ज्यादा देखा जा रहा है भारत में और उसे कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस TRP के फर्जीवाड़े में एक बड़े न्यूज चैनल का नाम सामने आया है जो कि रिपब्लिक टीवी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें रिपब्लिक टीवी पर ऐसा आरोप है कि ये TRP में फर्जीवाड़ा करता है और लोगों को झूठ तरीके से दिखाता है कि उनका चैनल बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो अब इसकी भी जांच CBI करने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब में 69,000 किसानों को बड़ी राहत। सरकार ने 61 करोड़
करोड़ से ज्यादा ब्याज राशि कर दी है माफ। जी हाँ, किसानों की कर्ज माफी को लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के 69,000 किसानों का दंडित ब्याज जो कि 61 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसे माफ करने का फैसला लिया है। कर्जदार किसानों से पीएडीबी द्वारा खरीफ 2020 की वसूली अभियान के दौरान ब्याज की ये राशि वसूली जानी थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो ब्याज राशि माफ की गई है तो ये वो राशि है कि लोन की किस्त न चुकाने पर बढ़ता जाता है, यानी कि ये दंडित ब्याज है। बाकी जो पैसे किसानों के बचे हुए हैं वो तो उन्हें देने ही होंगे, लेकिन जो ऊपर से एक्स्ट्रा दंडित ब्याज चढ़ता जाता है उसको पंजाब की सरकार ने माफ कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया जिसके तहत महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। एक डीप फेक नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करता है और ये किसी भी तस्वीर के कपड़े को आसानी से उतार देता है और फिर बाद में तस्वीर देखने में बिल्कुल असली लगती है और इसी की वजह से लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को अभी तक शिकार बनाया जा चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े गलत कामों के लिए किया जाए और खास करके इसका शिकार बनेंगी महिलाएं और लड़कियां। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को या इस तरह के ऐप को भारत में बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 30 किसान संगठनों की बैठक में बड़ा फैसला, मालगाड़ियों के लिए पंजाब में खाली करेंगे रेलवे ट्रैक। जी हाँ, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास होने के बाद किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो पहले बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर कुछ नए कानून बनाए गए, लेकिन आपको बता दें बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आया और इसी की वजह से देश के कई इलाकों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ। इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला पंजाब में। आपको बता दें अब तो पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ के विधानसभा में इस वाले कानून को रद्द कर दिया गया है जो कि केंद्र सरकार ने लागू किया था। साथ ही में आपको बता दें किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन भी चलाया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे किसान रेल की पटरियों पर ही बैठ गए हैं और इसकी वजह से जो रेल की यात्रा है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके अलावा जो पंजाब में भाजपा के नेता के आवास है या शॉपिंग मॉल है या जो पेट्रोल पंप वगैरह है तो वहाँ पर भी किसानों की तरफ से घेराव किया जा रहा है। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की तरफ से एक नया फैसला लिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 30 किसानों के संगठनों ने एक राय होकर 5 नवंबर तक मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक को खोलने की घोषणा की है, यानी कि जो मालगाड़ियां हैं वो जा सकेंगी। इसके लिए जो किसान है वो पटरियों से हट जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लौटने लगी है सोने की चमक। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को सोने पर एक बार फिर से 246 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 51,222 रुपए हो गई है दिल्ली के सर्राफा बाजार में। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 611 रुपए की महंगाई देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 63,089 रुपए हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार देनी होगी टीईटी की परीक्षा। 7 साल वाला प्रावधान हुआ खत्म। जी हाँ, भारत में सरकारी टीचर की नौकरी एक बड़े वर्ग का सपना होता है। हालांकि इसे पाने के लिए बीते कई सालों से शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक टीचरों को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए हर 7 साल पर एक टीईटी की परीक्षा देनी होती थी, लेकिन सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब टीचरों को केवल एक बार ही टीईटी की परीक्षा देनी होगी। लेकिन सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब टीचरों को केवल एक बार ही टीईटी की परीक्षा देनी होगी। हर 7 साल पर बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी अपनी जॉब को बनाए रखने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोलकाता पर कहर बनकर टूटे मोहम्मद सिराज। आरसीबी ने 8 विकेट से जीता मैच। जी हाँ, मोहम्मद सिराज के 4 ओवर में 2 मेडन ओवर और 8 रन देकर 3 विकेट लेने की घातक गेंदबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2020 के 39वें मुकाबले में बीते रोज के आईपीएल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरे 8 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने आरसीबी के सामने मात्र 85 रन का लक्ष्य बना पाई। जवाब में आरसीबी ने यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मात्र 13 ओवर 3 बॉल के अंदर 85 रन बना लिए और 8 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो राजस्थान में कृषि अधिकारी बनने का शानदार मौका। आइए बताएं कैसे करें अप्लाई। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि अधिकारी के 97 पदों पर भर्तियां निकाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 है। जो भी आवेदन करने वाले आवेदन करता है तो वो लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी बैंकों में भी नौकरी का अच्छा मौका सामने आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लगभग 2500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी है। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की शुरुआत कल 23 अक्टूबर 2020 से होगी और इसकी अंतिम तारीख है 6 नवंबर 2020। दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कई दिनों से नहीं बदल रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें आपको ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल
डीजल के दामों में कई दिनों से कोई भी बढ़ोतरी या कोई भी कमी नहीं की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल आपको 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। तो दोस्तों आज 22 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।